हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू किड्स इंग्लिश गुरु चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जॉब एप्लीकेशन और लेटर, यानी कि नौकरी अप्लाई करने के लिए जो लेटर लिखा जाता है वो आज हमारा टॉपिक है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हैं और इसका फॉर्मेट क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 11th और 12th के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में भी आता है और जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जॉब एप्लीकेशन और लेटर। जॉब लेटर होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है। जॉब लेटर हेल्प्स यू सेल योर सेलिंग पॉइंट्स टू योर वुड बी एम्प्लॉयर। मतलब इस लेटर के थ्रू आप अपनी स्किल, काबिलियत अपने एम्प्लॉयर को बताते हैं कि क्यों आप जॉब के लिए परफेक्ट है। तो ये इसका मतलब है। सबसे पहले इसमें आता है सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसका पता सबसे पहले आता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। 25/2 न्यू हिलव्यू कॉलोनी, इंदिरा नगर, देहरादून, और ब्रैकेट में पिन कोड 248006। ये सेंडर का एड्रेस हो गया। फिर एक लाइन के गैप के बाद आपको डेट ऑफ राइटिंग लिखना होता है, यानी किस तारीख को आप ये लेटर लिख रहे हो। तो वो है 20 मई 2020, यानी कि 20 मई 2020 डेट ऑफ राइटिंग है। फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना पड़ता है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर यानी पाने वाले का पता, जिसके लिए आपने लेटर लिखा है उनका एड्रेस आता है। तो वो है द मैनेजर, धर्मा प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर, देहरादून, और ब्रैकेट में पिन कोड दोबारा से 248006 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, मतलब विषय। उसमें आएगा एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ सेल्स मैनेजर एट धर्मा प्राइवेट लिमिटेड। ये जो जॉब लेटर है ये सेल्स मैनेजर के लिए लिखा जा रहा है धर्मा प्राइवेट लिमिटेड में। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग करना है। तो उसमें आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैम, जो भी है उसमें आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर मैम, या डियर सर मैम भी लिख सकते हो आप। दोनों में दोनों ही सही होते हैं, कोई सा भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको आता है लेटर की बॉडी, जो मेन है, जिसमें आप अपनी पूरी स्किल बताएंगे रिसीवर को, जिनको आप लेटर लिख रहे हैं उनको आप बताते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। दिस इज विथ रेफरेंस टू योर जॉब रिक्वायरमेंट ऑन पोर्टल नेम, यानी जिस पोर्टल पे आपने देखा है हिंदुस्तान टाइम्स फॉर द रोल ऑफ सेल्स मैनेजर। आई ट्रूली बिलीव दैट माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेक मी अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। दिस इज विथ रेफरेंस टू योर जॉब रिक्वायरमेंट, यानी आपके अवधारणा के संदर्भ में। सिंपल हिंदी में बताऊं तो जो आपने हिंदुस्तान टाइम्स के पोर्टल पे जॉब लिखी है उसके रेफरेंस में मैं ये लेटर लिख रहा हूँ सेल्स मैनेजर के रोल के लिए, फॉर द रोल ऑफ सेल्स मैनेजर। आई ट्रूली बिलीव दैट माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेक मी परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी काबिलियत और मेरा एक्सपीरियंस मुझे परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है इस जॉब के लिए। ये आपका स्टार्टिंग में ऐसे इसको स्टार्ट करते हैं इस लाइन के साथ। तो एक बार लाइन पढ़ के दोबारा बता देता हूँ। दिस इज विथ रेफरेंस टू योर जॉब रिक्वायरमेंट ऑन हिंदुस्तान टाइम्स फॉर द रोल ऑफ सेल्स मैनेजर। आई ट्रूली बिलीव दैट माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेक मी अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। फिर आप लिखेंगे आई कंप्लीटेड माई MBA इन सेल्स एंड मार्केटिंग फ्रॉम, इंस्टीट्यूट का नाम आएगा SGRR पटेल नगर, या कोई भी आपका इंस्टीट्यूट है, या आप किसी भी चीज़ के लिए लेटर लिख रहे हैं तो आप बताएंगे आपने क्या किया हुआ है। आप MBA किया हुआ है, BBA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, जो भी आपने किया है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। आई हैव वर्कड एज एन एरिया सेल्स मैनेजर एंड असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर एट कंपनी नेम। अब आपने काम किया हुआ है तो कंपनी का नाम भी मेंशन करेंगे। कंपनी का नाम आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि टाइटन या कोई भी कंपनी। तो यानी इस लाइन का मतलब है कि मैंने वर्क किया है एज एन एरिया सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर के रोल में, एंड असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर, असिस्टेंट मार्केटिंग के मैनेजर में भी काम किया हुआ है, और कंपनी का नाम आपको बताना है। ड्यूरिंग माई स्टिंट एज एरिया सेल्स मैनेजर आई कंसेप्चुअलाइज्ड एंड एक्सिक्यूटेड अ कस्टमर इंगेजमेंट प्रोग्राम दैट रिजल्टेड इन हायर सेल्स। इस लाइन का मतलब है एरिया सेल्स मैनेजर के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान
मैंने एक ग्राहक सगाई कार्यक्रम की अवधारणा की और उसे क्रियान्वित किया, जिसके परिणाम स्वरूप बिक्री अधिक हुई। ये हार्ड हिंदी में बताया गया है। सिंपल हिंदी में इसका ये मतलब है कि एरिया सेल्स मैनेजर के दौरान, जब एरिया सेल्स मैनेजर था, इन्होंने एक अवधारणा की, कॉन्सेप्चुलाइज को हिंदी में अवधारणा कहते हैं, एक कस्टमर एंगेजमेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था, जिसका रिजल्ट में कंपनी को हायर सेल्स मिली थी, यानी ज़्यादा मुनाफा मिला था। अब लिखेंगे एज असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर आई वर्कड ऑन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च with 4 years of experience in B2B sales and marketing. I have an in-depth understanding of the process. I am confident that I will be the right fit for the job. As assistant marketing manager के तौर पर I worked on the planning and executing of a new product launch. मैंने काम किया है एक नए प्रोडक्ट के लॉन्च की प्लानिंग और उसे किस तरीके से स्थापित करना है उसमें। With a 4 years of experience in B2B sales, बिजनेस टू 4 साल का एक्सपीरियंस है और इस प्रोसेस की जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जिस समझते हैं, जिस तरीके से उसकी गहराई से समझते हैं, तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ दैट आई विल द राइट फिट फॉर द जॉब, इस जॉब के लिए। फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखते हैं आई हैव अटैच माई CV का फुल होता है करिकुलम विटे टू द ईमेल ऑफ योर रेफरेंस, प्लीज हैव अ लुक एट इट। मैं इस लेटर के साथ एक रेज्यूमे या CV अटैच करके भेज रहा हूँ ईमेल पे, आप एक बार देख लीजिए। आई होप टू मीट यू एंड डिस्कस दिस अपॉर्चुनिटी फर्दर। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन फॉर द रोल। मैं आपसे मिलने और इस अवसर पर आगे चर्चा की आशा करता हूँ। आई होप टू मीट यू मतलब मिलने की आशा करता हूँ, यानी मिलेंगे तो जॉब कंफर्म हो जाएगी तभी मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन है, ये आप लिख सकते हैं। आई होप टू मीट यू एंड डिस्कस दिस अपॉर्चुनिटी फर्दर। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन फॉर द रोल। भूमिका के लिए मेरे आवेदन पर विचार करने के लिए आपका धन्यवाद। ये लेटर की फुल बॉडी है, इसमें आपने अपनी स्किल्स बता दी हैं कि आप जॉब के लिए क्यों फिट बैठते हैं, क्या क्या आपकी क्वालिटीज़। तो इसके बाद आता है बेस्ट रिगार्ड्स। थैंक यू, बेस्ट रिगार्ड्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं। उसके नीचे आप योर नेम लिखते हैं, जैसे कि नाम है समर, तो आप अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए बताए, कोई भी मोबाइल नंबर आप सोच लीजिए, 9762859689। ईमेल आईडी लिखते हैं, ज़रूरी होता है ईमेल आईडी लिखना। तो एग्जांपल के तौर पे ईमेल आईडी है samar249@gmail.com। इसका एक लाइन छोड़ के आप एनक्लोजर लिखेंगे और सामने रेज्यूमे आप एनक्लोज कर देंगे लेटर के साथ। तो ये लेटर पूरा हो चुका है इसके साथ। तो जो जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। एक बार आप पूरा लेटर एक साथ देख लीजिए, इस तरीके से ये लेटर लिखा जाएगा। एक बार पूरा लेटर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 25/2 न्यू हिलव्यू कॉलोनी, इंदिरा नगर, देहरादून 248006। डेट ऑफ राइटिंग 20th May 2020। रिसीवर एड्रेस द मैनेजर, धर्मा प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर, देहरादून 248006। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ सेल्स मैनेजर एट धर्मा प्राइवेट लिमिटेड। रिस्पेक्टेड सर, मैम, this is with reference to your job requirement on Hindustan Times for the role of sales manager. I truly believe that my qualification and experience make me a perfect candidate for the job. I completed my MBA in sales and marketing from SGRR Patel Nagar. I have worked as an area sales manager and assistant marketing manager at Titan Private Limited. During my stint as area sales manager, I conceptualized and executed a customer engagement program that resulted in higher sales. As assistant marketing manager, I work on the planning and execution of a new product launch. With 4 years of experience in B2B sales and marketing, I have an in-depth understanding of the process. I am confident that I will be the right fit for the job. I have attached my CV to the email for your reference. Please have a look at it. I hope to meet you and discuss this opportunity further. Thank you for considering my application for the role. Best regards, समर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ये जॉब एप्लीकेशन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लास 11 और 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्स में ज़रूर आता है जॉब एप्लीकेशन लिखने के लिए 5 या 10 नंबर में। तो आप इसको सीख सकते हैं और आपके नंबर कहीं नहीं गए। साथ ही जिनको जॉब अप्लाई करनी है वो ये लेटर लिख सकते हैं। इसके साथ आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और साथ ही आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा,
हमारे चैनल किड्स इंग्लिश गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, विजिट अगेन।